इसे देखिए। मुझे अभी अभी टेलीग्राम पर अपने एआई असिस्टेंट से एक संदेश मिला है और हर सुबह यह मुझे इस तरह की एक त्वरित ब्रीफ भेजता है। ये मुझे मेरे कैलेंडर में क्या है और कोई भी महत्वपूर्ण चीज जो मेरी ध्यान देने योग्य है सब कुछ बता देता है, वो भी बिना मेरे पूछे। और यही बात इसे इतना खास बनाती है। अधिकांश एआई असिस्टेंट्स जो आप ऑनलाइन देखते हैं वे असल में सिर्फ चैटबॉट्स होते हैं। वे तभी कुछ करते हैं जब आप एक टैब खोलते हैं और टाइप करना शुरू करते हैं। यह एआई असिस्टेंट जिसे मैंने बनाया है खुद से चल सकता है, शेड्यूल पर काम कर सकता है और सबसे पहले मुझे मैसेज कर सकता है, क्योंकि यह हमेशा ऑनलाइन रहता है और यह उन टूल्स से जुड़ा हुआ है जिन्हें मैं रोज इस्तेमाल करता हूं, जैसे गूगल वर्कस्पेस, स्लैक और टेलीग्राम। मेरा नाम कैलिब है और अगले 15 मिनटों में मैं आपको शून्य से आपके पहले एआई असिस्टेंट को सेटअप करने तक ले जाऊंगा, जो बिल्कुल मेरे असिस्टेंट की तरह काम करेगा। आपको कोडिंग की जरूरत नहीं, तकनीकी होना भी जरूरी नहीं है, बस सही कदम उठाने हैं। इसलिए हम इसे साथ मिलकर बनाएंगे और अंत तक आपके पास एक असली असिस्टेंट होगा जो सबसे पहले आपसे संपर्क करेगा, जो जरूरी बातों को याद रखेगा और महत्वपूर्ण कार्यों पर आपको एक्शन लेने में मदद करेगा। तो असल में एआई असिस्टेंट है क्या? क्योंकि अभी के समय में यह शब्द हर चीज पर चिपका दिया जाता है। कुछ लोग चैट जीपीटी या क्लॉड को असिस्टेंट कहते हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ चैट ऐप्स हैं। वे सवालों के जवाब देने, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने या लिखने में तो बेहतरीन हैं, लेकिन जब तक आप उन्हें खोलकर कोई प्रॉम्प्ट नहीं डालते वे कुछ भी नहीं करते। और दूसरी तरफ आपके पास ऑटोमेशन होते हैं। ऑटोमेशन उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन वे मूल रूप से बस यही हैं, अगर यह घटना होती है तो यह करो। इसमें कोई असली समझ नहीं होती, कोई मेमोरी नहीं होती और कोई लचीलापन भी नहीं होता। और जैसे ही आप जटिल कार्यों को जोड़ना शुरू करते हैं, ऑटोमेशन बहुत जल्दी काफी उलझन भरे हो सकते हैं। जब आप एक सहायक के बारे में सोचते हैं तो आप नहीं चाहते कि वह एआई जैसा महसूस हो, आप चाहते हैं कि वह एक असली इंसानी सहायक जैसा महसूस हो। इसका मतलब है कि आपके सहायक को 3 मुख्य चीजें करने में सक्षम होना चाहिए। सबसे पहले उसे दिमाग और याददाश्त चाहिए। दिमाग एक एआई मॉडल से आता है, जैसे कि ओपन एआई, एंथ्रोपिक या जेमिनाई के एपीआई के जरिए। यही वह हिस्सा है जो आपकी बात को समझ सकता है और फैसले ले सकता है। याददाश्त की मदद से वह आपकी बातें याद रखता है, जैसे आपकी पसंद, दिनचर्या, काम और जरूरी चीजें। इससे आपको हर बार शुरुआत से नहीं बताना होगा। दूसरा, यह हमेशा चालू रहना चाहिए, 24x7। इंसानी सहायक के लिए यह मुश्किल है, पर एआई इसे मुमकिन बना सकता है। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि इसे हमेशा ऑनलाइन रहने के लिए कैसे सेटअप करें। और तीसरा, इसे टूल्स की जरूरत होती है। ये टूल्स इसे सिर्फ बातचीत से आगे बढ़ने में सक्षम बनाते हैं। टेलीग्राम, स्लैक या गूगल वर्कस्पेस जैसे आपके टूल्स का एक्सेस मिलते ही यह कोई भी एक्शन ले सकता है। यह शेड्यूल मानकर खास चीजों की निगरानी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर खुद आपको मैसेज भेज देगा। तो इस वीडियो में जब हम एआई असिस्टेंट की बात करते हैं तो हमारा मतलब यही है। ये कोई चैटबॉट नहीं है जिससे आप बात करते हैं, ये कोई साधारण ऑटोमेशन नहीं है। हम एक असली असिस्टेंट बना रहे हैं जो याद रखता है, हमेशा ऑनलाइन रहता है और आपकी मदद करता है, इवन जब आप उसके बारे में सोच भी नहीं रहे होते। यही हम बना रहे हैं और इसे ओपन क्लॉ से बनाएंगे। अगर आपने ओपन क्लॉ के बारे में नहीं सुना तो यह एक ऐसा टूल है जो आपको अपना एआई असिस्टेंट बनाने और चलाने देता है। आप इसे दिमाग के लिए एआई मॉडल से जोड़ते हैं, फिर अपने टूल्स से जोड़ते हैं और फिर टास्क शेड्यूल कर सकते हैं। इसी तरह आपको एक ऐसा एआई असिस्टेंट मिलता है जो सबसे पहले सामने आता है। ओपन क्लॉ इसलिए खास है क्योंकि यह सब कुछ बेहद आसानी से कर देता है। यह उन पहले टूल्स में से है जो शुरुआती लोगों के लिए असली एआई असिस्टेंट सेटअप मुमकिन करता है। तो इसका मतलब है कि ओपन क्लॉ उन सभी मानकों पर खरा उतरता है जिनके बारे में हमने पहले बात की थी कि एक असली एआई असिस्टेंट क्या होता है। और अच्छी बात यह है कि आप यह सब कुछ एक ही डैशबोर्ड से मैनेज कर सकते हैं, जिससे चीजों को सेटअप करना और व्यवस्थित रहना बहुत आसान हो जाता है। अब ओपन क्लॉ एक बेहद शक्तिशाली टूल है, जिसका मतलब है कि हमें सुरक्षा के बारे में भी थोड़ी बात करनी होगी। अगर आप सुरक्षा को नजरअंदाज करते हैं तो कोई हमलावर आपके असिस्टेंट से छेड़छाड़ कर जुड़े डेटा तक पहुंच सकता है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। पहले टोकन्स को समझते हैं। कुछ ही मिनटों में आप गेटवे टोकन, एआई मॉडल की, एपीआई की और टेलीग्राम जैसे टूल्स जोड़ना सीख जाएंगे। अपने टोकन्स को पासवर्ड की तरह सुरक्षित रखें। इनका एक्सेस मिलने पर कोई भी आपके सेटअप में घुसकर असिस्टेंट की नकल कर सकता है और अनधिकृत काम कर सकता है, इसलिए इन्हें सुरक्षित जगह सेव करें। अगली चीज है स्किल्स।
स्किल्स ही आपके असिस्टेंट को सेवाओं से जुड़ने, टास्क चलाने या जानकारी प्राप्त करने जैसी क्षमताएं देती हैं। इन स्किल्स को पाने की सबसे आम जगहें क्लॉ हब या गिट हब जैसी वेबसाइट्स हैं। लेकिन क्योंकि ओपन क्लॉ अभी नया है और बढ़ रहा है, कुछ लोग वहां पर ऐसे खतरनाक स्किल्स अपलोड कर रहे हैं जो जानकारी चुराने, आपके टोकन्स हथियाने या बैकग्राउंड में संदिग्ध काम करने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप केवल उन्हीं स्किल्स को इंस्टॉल करें जिन पर आपको भरोसा है, और किसी भी महत्वपूर्ण चीज से कनेक्ट करने से पहले हमेशा जांच लें कि वह स्किल क्या कर रही है। तीसरी बात, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप ओपन क्लॉ को कहां इंस्टॉल कर रहे हैं। आप ओपन क्लॉ को अपने पर्सनल कंप्यूटर पर चला सकते हैं, लेकिन मैं इसकी सलाह नहीं देता। अगर आप एक हमेशा ऑन असिस्टेंट उसी मशीन पर इंस्टॉल करते हैं जिसे आप रोज इस्तेमाल करते हैं, जहां आपके व्यक्तिगत अकाउंट्स, फाइल्स और लॉगिन्स होते हैं, तो आप अपनी सुरक्षा जोखिम को काफी बढ़ा रहे हैं। इसीलिए मैं VPS नाम की चीज इस्तेमाल करने की सलाह देता हूं। VPS असल में क्लाउड में एक अलग कंप्यूटर होता है जिसे आप किराए पर लेते हैं, और यह ओपन क्लॉ को आपके पर्सनल डिवाइस से अलग रखता है। इसका एक दूसरा फायदा भी है। VPS आपके असिस्टेंट को 24x7 चलने देता है, जो कि असल में इसका मुख्य उद्देश्य है, और इसी वजह से इस वीडियो में हम VPS का इस्तेमाल करने वाले हैं। और शुरुआती लोगों के लिए ओपन क्लॉ VPS सेटअप करने का सबसे आसान तरीका होस्टिंगर है, क्योंकि उनके पास एक 1 क्लिक ओपन क्लॉ टेम्पलेट है जो सब कुछ अपने आप डिप्लॉय कर देता है और आपको जल्दी सेटअप कर देता है। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर जाए या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करें। यह आपको इस सेटअप के लिए सही पेज पर ले जाएगा। साथ ही यह आपको अतिरिक्त 10% की छूट भी दिलाएगा किसी भी VPS प्लान पर, और जैसे ही आप उस लिंक पर जाएंगे आपको ठीक इसी पेज पर लाया जाएगा। शुरुआत अपने VPS प्लान चुनने से करें। डिफॉल्ट रूप से ये KVM2 पर सेट होगा। हालांकि अगर आप छोटा शुरू करना चाहते हैं तो आप इसे के VM1 पर भी सेट कर सकते हैं, और बाद में जरूरत पड़ने पर अपना प्लान अपग्रेड कर सकते हैं। एक बार जब आप अपना प्लान चुन लें तो नीचे जाइए और डिप्लॉय पर क्लिक करें। इस पेज पर शुरुआत अपने बिलिंग पीरियड चुनने से करें। डिफॉल्ट रूप से यह 24 महीनों पर सेट होगा और इससे आपकी बचत अधिकतम होगी। हालांकि आप इसे 12 महीने और 1 महीने के प्लान में भी बदल सकते हैं। मैं 1 महीने वाला प्लान चुनने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि यह बाद में काफी महंगा पड़ता है। तो बीच का रास्ता अपनाने और फिर भी अच्छी बचत पाने के लिए मैं 12 महीने वाले प्लान के साथ जाऊंगा। इस प्लान को चुनने से आपको अभी भी US अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहां रेडी टू यूज AI नाम का विकल्प दिखाई देगा। मैं इसे बंद करने की सलाह दूंगा। हम वीडियो में आगे चलकर अपनी खुद की API कीज जोड़ेंगे। यहां डेली ऑटो बैकअप का विकल्प भी है। इसे जोड़ देना अच्छा है, पर मैं आपको होस्टिंगर डैशबोर्ड में मैन्युअल स्नैपशॉट बनाना सिखाऊंगा। अंत में अपने सर्वर का स्थान चुनें। बस वह विकल्प चुनें जो आपके सबसे करीब हो। यहां सब कुछ पूरा करने के बाद ऊपर स्क्रॉल करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद आप होस्टिंगर पर एक अकाउंट बनाएंगे और पेमेंट प्रक्रिया पूरी करेंगे। पेमेंट पूरा करने के बाद आपको अपने ओपन क्लॉ डिप्लॉयमेंट के कॉन्फ़िगरेशन पेज पर पहुंचना चाहिए। इस स्क्रीन पर आपको एक फील्ड दिखाई देगी जिसमें लिखा होगा ओपन क्लॉ गेटवे टोकन। इसे कॉपी कर लें। इसे सुरक्षित रखें और किसी को न दें। इसे पासवर्ड समझें। आपका गेटवे टोकन होने पर कोई भी आपके ओपन क्लॉ डैशबोर्ड तक पहुंच सकता है जो खतरनाक होगा। तो इसे कॉपी करें और कहीं सुरक्षित जगह पर स्टोर करें। अब हमें ओपन क्लॉ को एक दिमाग देना है। यहीं आपको ओपन AI या जेमिनाई जैसी API कुंजी चाहिए। होस्टिंगर पेज पर दी गई फील्ड में अपनी कुंजी पेस्ट करें। यदि कुंजी नहीं है तो प्रदाता की साइट से नई कुंजी बनाकर बिलिंग सेटअप कर इसे सक्रिय करें। मैं अपने ओपन क्लॉ असिस्टेंट के लिए एंथ्रोपिक का उपयोग करने जा रहा हूं। मैं अन्य API कुंजी डैशबोर्ड्स के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, ताकि अगर आपको यह बनाने के लिए कहां जाना है पता ना हो तो मदद मिल सके। यहां एक जरूरी बात समझना है कि API का उपयोग करने में पैसे लगते हैं, क्योंकि आप जितनी भी रिक्वेस्ट AI मॉडल को भेजते हैं उसका बिल उपयोग के आधार पर लिया जाता है। तो अपने मॉडल की बिलिंग सेटिंग्स के साथ सुनिश्चित करें कि आप एक खर्च सीमा निर्धारित करें। आप नहीं चाहेंगे कि यह गलती से अनलिमिटेड रह जाए और आपको एक बड़ा अप्रत्याशित बिल मिल जाए। इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार एक सीमा तय करें, उसे सेव करें और फिर होस्टिंगर पर वापस आएं। ठीक है, अब जब आपकी API कुंजी पेस्ट हो गई है और आपने अपनी खर्च सीमा निर्धारित कर ली है, तो इस पेज पर आखिरी कदम है डिप्लॉय करना। आगे बढ़ें और डिप्लॉय पर क्लिक करें और होस्टिंगर टेम्पलेट का उपयोग करके ओपन क्लॉ को अपने आप डिप्लॉय कर देगा। इसे पूरा होने में कुछ मिनट लग सकते हैं, इसलिए जब यह पूरा हो जाएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बहुत बढ़िया, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ओपन क्लॉ कंटेनर अब चल रहा है। जो आप यहां देख रहे हैं वह होस्टिंगर का डॉकर मैनेजर है। सरल शब्दों में यह उस हर चीज का कंट्रोल पैनल है जिसे आप डॉकर का उपयोग करके चलाते हैं। अभी हम इसका उपयोग ओपन क्लॉ के लिए कर रहे हैं, लेकिन बाद में आप इसी तरह अन्य एप्स भी डिप्लॉय कर सकते हैं।
अगर आपको कभी अपने ओपन क्लॉ सेटअप को मैनेज करना हो या अपने टोकन फिर से ढूंढने हो तो मैनेज पर क्लिक करें, फिर एनवायरनमेंट टैब तक नीचे स्क्रॉल करें और उसे विस्तार से खोलें। यहीं पर आप अपना ओपन क्लॉ गेटवे टोकन फिर से देख सकते हैं, साथ ही कोई भी एपीआई कीज और अन्य सेटिंग्स भी देख सकते हैं। अगर भविष्य में आपको कभी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स जोड़ने या अपडेट करने की जरूरत हो तो आप यहीं पर करेंगे। अब अपना ओपन क्लॉ डैशबोर्ड खोलने के लिए पेज को ऊपर स्क्रॉल करें और यहां इस पर्पल लिंक पर क्लिक करें। अपने ओपन क्लॉ गेटवे टोकन को यहां पेस्ट करें, फिर लॉग इन पर क्लिक करें। एक बार जब आप अंदर आ जाते हैं तो आप ओपन क्लॉ डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। बाईं ओर ओवरव्यू पर क्लिक करें और सुनिश्चित करें कि आपकी स्थिति कनेक्टेड दिखा रही है। अगर ऐसा नहीं है तो यहां अपना गेटवे टोकन पेस्ट करें और कनेक्ट पर क्लिक करें। अब चलिए ओपन क्लॉ को टेलीग्राम से कनेक्ट करते हैं ताकि आप डैशबोर्ड का इस्तेमाल करने की बजाय अपने फोन से सीधे अपने असिस्टेंट को मैसेज कर सकें। सबसे पहले बाईं ओर ओपन क्लॉ चैट विंडो को ढूंढें, फिर टाइप करें चलो टेलीग्राम सेटअप करते हैं। इसके बाद ओपन क्लॉ आपको बिल्कुल वही अगले स्टेप्स बताएगा जिन्हें आपको फॉलो करना है। ये कहता है कि हमें टेलीग्राम पर बॉट फादर के साथ बातचीत शुरू करनी होगी। मैं यह हिस्सा टेलीग्राम डेस्कटॉप ऐप का इस्तेमाल करके कर रहा हूं, लेकिन एक बार जब हम पूरा कर लेंगे तो आप मोबाइल ऐप से भी अपने असिस्टेंट को मैसेज कर पाएंगे। तो चलिए टेलीग्राम खोलते हैं और बॉट फादर को सर्च करते हैं। बॉट फादर वह है जो आपको अपने खुद के बॉट्स बनाने और मैनेज करने देता है, जो ओपन क्लॉ के साथ इसे सेटअप करने के लिए बहुत जरूरी है। बॉट फादर के साथ एक चैट शुरू करें, फिर न्यू बॉट कमांड पर क्लिक करें। यह आपसे बॉट का नाम और यूजर नेम मांगेगा। यहां आप जो चाहें चुन सकते हैं। एक बार जब यह बन जाता है तो बॉट फादर आपको एक बॉट टोकन देगा। बॉट टोकन कॉपी करें, गेटवे टोकन की तरह इसे पासवर्ड मानकर सुरक्षित रखें, इसे कहीं साझा या पोस्ट न करें। अब ओपन क्लॉ पर वापस चलें, उस बॉट टोकन को यहां पेस्ट करें और भेज दें। अब हमें आपके टेलीग्राम अकाउंट को आपके ओपन क्लॉ सेटअप के साथ पेयर करना है, तो वापस टेलीग्राम पर जाइए और बॉट फादर द्वारा दिए गए लिंक पर क्लिक करें ताकि आप अपने नए बॉट को खोल सकें। फिर स्टार्ट पर क्लिक करें। आपका बॉट आपको एक संदेश भेजेगा जिसमें आपका टेलीग्राम यूजर आईडी और एक पेयरिंग कोड होगा। आगे बढ़ें और उन दोनों लाइनों को कॉपी करें और वापस ओपन क्लॉ पर जाएं। उस जानकारी को यहां चैट में पेस्ट करें और भेज दें। ठीक है, अब इस बिंदु पर सब कुछ सही तरीके से कॉन्फ़िगर हो जाना चाहिए। इसे टेस्ट करने के लिए टेलीग्राम बॉट को मैसेज भेजें और देखें कि क्या वह जवाब देता है। कनेक्शन सही होने पर आपको असिस्टेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। जवाब मिलने का मतलब है कि आप कनेक्ट हो गए हैं। अब आइए सीखते हैं कि स्किल्स कैसे इंस्टॉल करें। स्किल्स ही ओपन क्लॉ को सिर्फ चैटबॉट से बदलकर एक उपयोगी टूल बनाते हैं। आपको स्किल्स इंस्टॉल करना खुद नहीं करना होगा, क्योंकि ओपन क्लॉ इन्हें इंस्टॉल करने और समस्या सुलझाने में आपकी मदद कर सकता है। तो मैं ये टेलीग्राम के जरिए करने जा रहा हूं। पहले मैं लिखूंगा मैं कौन सी स्किल्स इंस्टॉल कर सकता हूं। ओपन क्लॉ आपको स्किल्स लाइब्रेरी दिखाएगा और आपकी जरूरत के हिसाब से सुझाव भी देगा। हम एक डेली ब्रीफ बना रहे हैं जो आपके गूगल वर्कस्पेस कैलेंडर और ईमेल्स को पढ़ सके। हमें गूगल वर्कस्पेस यानी जोग स्किल चाहिए। अब मैं पूछूंगा, क्या आप जोग स्किल और एक्सेस सेटअप करने में मदद कर सकते हैं? इसके बाद असिस्टेंट आपको जरूरी स्टेप्स बताएगा और यह समझना महत्वपूर्ण है, हर स्किल थोड़ी अलग होती है। कुछ एक क्लिक हैं, कुछ को एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, परमिशन या त्वरित ऑथेंटिकेशन चाहिए। काम न करने पर घबराएं नहीं, बस असिस्टेंट के स्टेप्स फॉलो करें। अगर आपको कोई त्रुटि आती है तो त्रुटि संदेश को चैट में कॉपी करें और उससे पूछें कि आगे क्या करना है। ओपन क्लॉ वास्तव में अपने स्किल कोड को फिर से लिखकर इंस्टॉलेशन की समस्याओं को काफी आसानी से सुलझा सकता है। तो अब मैं असिस्टेंट के स्टेप्स फॉलो करके गूगल वर्कस्पेस कनेक्ट करूंगा ताकि यह मेरे जीमेल और कैलेंडर को एक्सेस कर सके। अब जब मैंने स्किल इंस्टॉल करके ओपन क्लॉ को अनुमति दे दी है तो हम एक ऐसा जॉब बनाएंगे जिससे यह बिल्कुल एक असली असिस्टेंट जैसा लगे। जॉब्स बनाना ही वह तरीका है जिससे ओपन क्लॉ को अपने आप एक शेड्यूल पर चलने और आपको बिना किसी प्रॉम्प्ट के सबसे पहले मैसेज करने के लिए कहा जाता है। तो अब अपने टेलीग्राम चैट में ओपन क्लॉ के साथ मैं इसे हमारे लिए एक जॉब बनाने के लिए कहने जा रहा हूं। मैं टाइप करने जा रहा हूं, मुझे एक डेली ब्रीफ जॉब बनाने में मदद करें। हर सुबह 9 बजे मैं चाहता हूं कि आप मेरे गूगल कैलेंडर को उस दिन के लिए चेक करें, मेरे जीमेल इनबॉक्स को किसी भी महत्वपूर्ण चीज के लिए स्कैन करें, फिर टेलीग्राम के जरिए मुझे मेरी शीर्ष प्राथमिकताओं के साथ एक छोटा सा सारांश भेजें। यहां से असिस्टेंट हमें सब कुछ सेटअप करने की प्रक्रिया से गुजारेगा। एक बार जब यह सेटअप हो जाएगा तो हम एक त्वरित टेस्ट करेंगे ताकि आप देख सकें कि यह ब्रीफ हर सुबह कैसा दिखेगा। हर सुबह। तो अब मैं इसे कहने जा रहा हूं कि डेली ब्रीफ अभी चलाओ, और हो गया।
मेरे असिस्टेंट ने अब यह काम पूरी तरह से कर दिया है। इसने मेरे गूगल कैलेंडर को स्कैन किया और मेरी टीम मीटिंग को इस हफ्ते के लिए ढूंढ लिया। फिर इसने मेरे जीमेल इनबॉक्स को देखा और जॉन का एक ईमेल पाया और उस ईमेल में लिखा है कि वह इस हफ्ते टीम मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएगा। फिर इसने मुझे मेरी प्राथमिकताओं की सूची दी जिसमें जॉन के ईमेल की समीक्षा करना और मीटिंग का समय बदलना शामिल है। और अब आगे से मेरा असिस्टेंट ये काम हर सुबह 9 बजे करेगा, सब कुछ अपने आप। और अब ठीक उसी तरीके का उपयोग करके जो मैंने आपको अभी दिखाया, आप स्किल्स इंस्टॉल कर सकते हैं, जॉब्स बना सकते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तरह तरह की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हमने अपनी पहली जॉब बना ली है तो चलिए जल्दी से एक अंतिम सुरक्षा चेकलिस्ट देख लेते हैं। ये कुछ अतिरिक्त कदम हैं जिन्हें आप अब भी उठा सकते हैं ताकि आपकी सेटअप और भी सुरक्षित हो जाए और अगर कभी कुछ गलत हो जाए तो आप तैयार रहें। सबसे पहले ओपनक्लॉ के आधिकारिक सुरक्षा पेज पर जाएं, जिसका लिंक मैं वीडियो के विवरण में छोड़ दूंगा। उस लिंक को कॉपी करें, अपने ओपनक्लॉ चैट में पेस्ट करें और अपने असिस्टेंट से अनुरोध करें कि वह सुझाई गई सुरक्षा सेटिंग्स को लागू करे और सत्यापित करे। आप ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ओपनक्लॉ खुद को आधिकारिक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार सुरक्षित कर सके। जांच लें कि सब सही है, फिर जोखिम भरे कामों के लिए मंजूरी के नियम बनाएं। ओपनक्लॉ को बताएं कि मैसेज भेजने से पहले ड्राफ्ट बनाए और आपकी अनुमति ले। उसे फाइल डिलीट या नेटवर्क रिक्वेस्ट से पहले हमेशा पूछना चाहिए ताकि वह बिना इजाजत कोई नुकसान न पहुंचा सके। अब ओपनक्लॉ के अंदर लागत से संबंधित सुरक्षा सीमाएं जोड़ें। रिट्राई लिमिट सेट करें ताकि बार बार फेल होने पर काम रुक जाए। साथ ही रन टाइम लिमिट भी लगाएं ताकि टास्क अनंत तक न चले। इससे आप महंगे लूप्स और बरहते एपीआई शुल्क से बच सकते हैं। साथ ही जब भी आप नई क्षमताओं या बड़े बदलावों के साथ प्रयोग करना शुरू करें तो अपने होस्टिंगर डैशबोर्ड में मैनुअल स्नैपशॉट लेना सुनिश्चित करें। आप ऐसा इसलिए करना चाहते हैं ताकि अगर कुछ खराब हो जाए तो आप सब कुछ फिर से बनाने के बजाय कुछ ही मिनटों में उसे कार्यशील संस्करण में पुनर्स्थापित कर सकें। होस्टिंगर पर अपना ओपनक्लॉ सेटअप प्रबंधित करना आसान है। यहां आप VPS सेटिंग्स, डॉकर मैनेजर, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, बैकअप और सुरक्षा सेटिंग्स पा सकते हैं। टोकन अपडेट करने, AI मॉडल बदलने, कंटेनर रीस्टार्ट करने या पुराने वर्जन पर जाने के लिए सब यहीं होगा। अगर आपने अभी तक VPS सेटअप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए पहले लिंक का उपयोग करें। वह लिंक आपको इस ओपनक्लॉ VPS सेटअप के लिए सही होस्टिंगर पेज पर ले जाएगा और आपको सबसे किफायती डील दिलाएगा। अगर आपको कोई समस्या आती है या सेटअप को लेकर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट छोड़ दें और मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।